नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सिविल लाइन थाना से, जहां पर आपको बता दें कि सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के बीच में, जो कि लड़की वाले बागपत के बताए जा रहे हैं, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, और जो लड़का पक्ष है वो है हरियाणा के जींद का, शादी में दहेज को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद इतना गहरा जाता है कि मामला पहुंच जाता है करनाल के सिविल लाइंस थाने में। और आरोप लड़की पक्ष की ओर से ये लगाया गया है कि लड़के वालों ने 20 लाख रुपए नगद जो दहेज है उसकी मांग की है और साथ में मांगी है एक फॉर्च्यूनर गाड़ी। और मामला पहुंच जाता है करनाल के सिविल लाइन थाने में। करनाल के सिविल लाइन थाने में आप देख सकते हैं कि जो दूल्हा है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उसके पिता भी यहाँ पर मौजूद है और पूरे जो समाज के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो लड़का है वो खुद एक साइंटिस्ट है, लड़की भी बताया जा रहा है कि पीएचडी है, हरियाणा सरकार के एक डिपार्टमेंट के अंदर लीगल कंसल्टेंट के पद पर वो फिलहाल जॉब करती है। लेकिन मामला बिगड़ जाता है चेन को लेकर, चेन से मामला पहुंचता है 20 लाख रुपए नगद दहेज मांगने को लेकर, और फिर मामला पहुंच जाता है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई है। और अब करनाल के थाना सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर लड़की भी आई थी, उसका भी बयान आपको सुनाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दूल्हे राजा से, जो आए थे लड़की को दुल्हन के रूप में यहाँ पर लेने, लेकिन पहुँच गए हैं थाने में। नसीब जी, आप कल बड़ी उम्मीदों के साथ, कल इसी समय 24 घंटे पहले आपने बहुत सपने देखे होंगे कि 24 घंटे बाद आपके घर में एक बहू आ रही है, दुल्हन आ रही है, लेकिन आप खुद थाने पहुँच गए हैं। ये क्या मामला है? शादी से पहले आरोप लग रहा है कि 20 लाख नगद मांगे गए, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई। अब आप के जो भाई हैं वो एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाले, लेकिन मैं उससे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, इस पूरे मामले के बाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर फिलहाल क्या कुछ है? क्या आपको कुछ पछतावा है, कुछ दहेज वगैरह मांगा था? मैंने कुछ दहेज नहीं मांगा, और जो 2 ऑडियो क्लिप्स हैं उसमें पता भी चल जाएगा कि वो मुझे फोर्स कर रहे हैं लेने के लिए। मैं उनको समझा रहा हूँ कि मैं नहीं लूँगा, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं अपने पैसे से ही लूँगा। यही उन 2 ऑडियो क्लिप्स में वही समझाया जा रहा है। दूसरा चीज़ है फॉर्च्यूनर्स और ये वो, जब कार ही लेने से मना कर दिया तो कैश का बात ही नहीं है। ये जब बाद में रात को बात बिगड़ी एक छोटी सी चेन को लेके, उसके बाद कंप्लेंट करने के लिए ही उन्होंने ये बातें जो है मनगढ़ंत बनाई कि फॉर्च्यून भी लेनी है और 20 लाख रुपए भी लेने हैं। समझने वाली बात ये है कि फेरों से 10 मिनट पहले मैं कैसे अटक के खड़ा हो जाऊंगा कि मुझे फॉर्च्यून चाहिए। वो कोई खिलौना 5-10 रुपए का नहीं है। अगर मुझे फॉर्च्यून ही चाहिए होती तो 1 महीना पहले बोलता या 1 महीना बाद बोलता। वो एट ए टाइम बनाया गया ताकि जो है एक एफआईआर, सिर्फ चेन पे तो एक एफआईआर नहीं हो सकती, इसलिए वो बनाया। लेकिन अब मैं पहले जो बातचीत हुई है उसमें साफ साफ कार से मना कर रहा हूँ। वही ऑडियो क्लिप्स अब हमारे पास है, जिसमें एक में उसका पिता मुझे फोर्स करा लेने के लिए, और दूसरे ऑडियो क्लिप्स में लड़की मुझे थैंक यू बोल रही है कि मैंने कार को मना कर दिया। जी, जो आप खुद यानी कि साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आपको क्या लग रहा है कि मामला बिगड़ा कहाँ से? ये फॉर्च्यूनर और पैसे, अगर आप कह रहे हैं हमने नहीं मांगे, वो आरोप लगा रहे, लड़की आरोप लगा रही है, उसका भाई, उसके पिता, उसके ताऊ, सब लोग आरोप लगा रहे, मामला बिगड़ा कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो खटास हुई होगी ना, नहीं तो वो शादी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, आप भी दुल्हन को लेने के लिए आए थे। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब वो रिबन कटता है, वहाँ पे उन्होंने 1 लाख रुपए के आसपास मांगा, तो हम फिर 51,000 मांगा। रिबन कटाई पे वो जो सालियाँ मांगती हैं? अच्छा। तो उसको हमने 51,000 तो बहुत ज़्यादा है, तो 5100 रुपीज़ दिया। तो वहाँ पे उनके लिए अच्छा नहीं गया, वो थोड़ा सा नाराज़ हुई, लेकिन एक लिमिट होता है देने का। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक चेन जो है गिफ्ट किया था, ऐसे बांधा था, तो रस्म है बोल के मैं थोड़ी देर उसको रखा। उसके बाद मैंने खोल के दे दिया उन्हीं को कि मैं ऐसे डोरी वगैरह में नहीं चाहिए, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैंने उसको दिया खोल के, तो उसको लगा कि मैंने उसका बेइज्जती कर दिया है, कि उसने मुझे पहनाया, मैंने खोल के दे दिया। तो उसने फिर से दोबारा मेरे हाथ में रखा, तो मैंने बोला मैं पहनता नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है, तो मुझे चाहिए नहीं है। उसमें फिर वो बोला नहीं 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 ले लो, और इस तरीके से पुश होता रहा 5-10 मिनट। फिर मैं बोला कि अगली मॉर्निंग में आपका लड़की वापस आएगा, उसको दे देना, यूज़ भी रहेगा, पहनेगी भी। तो वो बोले नहीं नहीं आपको ही देना है, ये आपने निकाला है, आपको ही देना है। वही चीज़ फिर लंबा खींचता गया। वो कह रहे हैं भाई और जीजा की चेन नहीं थी इसलिए नाराज हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो चेन का चल रहा था तो मैं बोला था कि ठीक है। वो उनको एक बार में ये लगा कि बड़े भाई को कुछ नहीं मिला इसलिए मैं निकाल के दे रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसा ही बोला कि शायद इसलिए। तो मैं बोला ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो ये चेन उसको दे दो। अगर आप ये बात हाँ, ये चेन उसको दे दो अगर आपको लगता है कि वो नाराज़ है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है उसकी वजह से उसको दे दो।
उसके बाद फिर ऐसे ही बोला, फिर मैं बोला कि ठीक है ऐसा करो कि दोनों को ही मत दो अगर आपको लगता है। तो फिर मैं बोला तीसरा ऑप्शन ये कि दोनों को ही दे दो, लेकिन बात ये है कि मुझे चाहिए नहीं है, लेकिन अगर आपको ये करना है कि आप उसको दे दो ये चेन, तो कारण वो नहीं था कि उसको नहीं, बस यही था कि मुझे अंदर से है कि नहीं पैसा लेना था, 1 रुपया भी इधर उधर, रस्म 50 रुपये चलता है, चेन थोड़ा हैवी है तो वो नहीं लिया था। उसी को फिर जब वो हुआ पूरा 15-20 मिनट का, तो उनको लगा ये बिहेवियर बहुत एग्रेसिव है या शायद ये जिद पकड़ लेता है, ये तो फिर बाद में तंग करेगा। हमने 15-20 मिनट इसको तंग कर दिया है, अब शादी के बाद अगले दिन ये हमारी बेटी है या बहन है उसको तंग करेगा। तो मुझसे आगे बोले कि तुम तो तंग करोगे। मैं बोला क्या हो गया? वो बोले कि आपने तो ये ऐसे ऐसे किया है, मैं हमारी बेटी तंग होगी, आप तंग करोगे। मैं बोला ये तो एक छोटी सी चीज़ थी, क्योंकि जब वो चल रहा था बहुत 15-20 मिनट से चला वो चेन वाला, लास्ट में मैंने थक हार के बोला ठीक है दे दो, तो मैंने चेन लेके अपने पास ही रख लिया कि मामला ख़त्म हो। तो मैं बोला मैंने तो चेन ले लिया है, मेरे पास चेन है, कम से कम अब तो ख़त्म होना चाहिए मामला। FIR अब दर्ज हो गई है, आप किस किस के खिलाफ हुई है? मेरे खिलाफ हुई है, मेरे पापा के खिलाफ हुई है और मेरे भाई के खिलाफ हुई है। तो आप अंदर गए थे, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई? हाँ बातचीत हुई थी, उनको ऑडियो क्लिप्स दिखाया, सुनाया मैंने। क्या लग रहा है? तो उन्होंने सुना दोनों ऑडियो क्लिप्स, तो उनको पता लगा कि ये जो है फॉर्च्यून, तो जब मैं कार ही मना कर रहा हूँ, वो फोर्स कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली समझने वाला तो समझ ही जाएगा। तो हमारे साथ नवनीत जी हैं, इनके कज़न ब्रदर हैं, दिल्ली क्राइम ब्रांच में जॉब करते हैं। इनके ऊपर भी लड़की ने आरोप लगाए कि मुझे इस तरह से इशारे कर कर कहा कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच में हूं और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं अपनी ज़मानत करवा लूँगा। नवनीत जी, आपसे भी कुछ इस तरह की बात हुई थी पुलिस में, अगर आप हैं तो क्या इस बात का नशा होना चाहिए कि मैंने इस तरह की कोई बात की है, या जो लड़की आरोप लगा रही है इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? पहली चीज़ तो सर मैं नशा किसी चीज़ का करता नहीं, दूसरी चीज़ मेरे को लॉ के बारे में पता है। दिल्ली पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर के लिए मशहूर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 2nd नंबर पे आती है। हम लॉ के खिलाफ नहीं चलते कभी भी, और मैं क्यों बोलूँगा उनसे, मैं पहले से उनको जानता नहीं, और मेरी एक डिग्निटी भी है, वो मेरे रिश्ते में वो मेरे से थोड़ी अगर शादी भी हो जाती, इस तरह के लगा रहे, कल तक सब ठीक था, रात में क्यों बदल गया? आपको बताऊं, हर उस आदमी को टारगेट कर रहे हैं जो इस परिवार को सपोर्ट कर रहा है ना, हर किसी आदमी को वो अब टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं जो भी हमारे इंटरव्यू हैं, लगभग हर इंटरव्यू में मैंने जवाब दिए हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा इस बंदे को भी टारगेट कर लो, क्योंकि टारगेट करने का उनका नज़रिया स्टार्ट हो गया था जिस टाइम पे उन्होंने सुबह, एक तो शायद आप ही का चैनल बुलाया था उन्होंने, और एक चैनल और बुलाया था, वो भाई साहब लंबे से हैं, हम उसको जानते नहीं, वो बुलाए थे उन्होंने। तो उन्होंने, आपने तो शायद हमसे भी बात की थी, उन भाई साहब ने हमसे बात नहीं की थी, 1 सेकंड के लिए हमसे पूछा कि कैसे कैसे क्या मामला हुआ, और उन्होंने अपना इंटरव्यू ख़त्म कर दिया सर। तो उस टाइम पे तो देखो ये वीडियो भी अब वायरल होगा, क्योंकि वायरल होने का एक रीज़न तो वो महेंद्रगढ़ करेटा वाला है कि उसके कारण एक और इंसिडेंस हो गया, वो SI था, ये साइंटिस्ट है, ये सोच के लोगों ने वायरल भी जल्दी हो गया। तो क्योंकि हमारे पास भी बार बार फ़ोन आने लग गए, भाई तुमने ये क्या कर दिया, क्या हो गई, क्या बात हो गई, लेकिन उसमें हर किसी ने यही सोचा, स्टार्टिंग में हमारे पास भी कोई एविडेंस नहीं था, और उसमें लोगों ने सोचा कि इसमें भी लड़के वालों की ही गलती होगी, लेकिन हर जगह पर एक जैसी सिचुएशन नहीं होती, उनकी सिचुएशन अलग थी, हमारी सिचुएशन अलग थी। कोइंसिडेंटली उसके पास वो रिकॉर्डिंग मिल गई हमें। क्या रिकॉर्डिंग? आप 2 रिकॉर्डिंग जो दिखाना चाहते हैं कि लड़की के पिता की और जो नसीब जी हैं इनकी बात हुई है, लड़की की बात हुई है, क्या रिकॉर्डिंग में जानना चाहूँगा। मैं आप सभी लोगों से अपील करूँगा, दोस्तों देखिए, लड़का पक्ष गलत है या लड़की पक्ष गलत है, इसका फैसला करने का कोई भी अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह चुके हैं। सुबह भी एक निष्पक्ष मीडिया के तौर पर हमने सबसे पहले इनसे बात की थी, फिर लड़की पक्ष से बात की थी, दोनों ही पक्ष आपको सुना दिए गए थे। पुलिस ने जो कुछ बयान दिया वो भी आपको सुना दिया गया था। अब थोड़ी देर पहले लड़की ने भी एक बयान जारी किया है, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले लड़का पक्ष एक बार उनकी रिकॉर्डिंग पे सुन लेते हैं कि क्या उस रिकॉर्डिंग में वो बताते हैं। एक तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं सर, लड़की बोल रही है, मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा था, क्योंकि टेंशन तो हमें भी खूब है। परिवार ये नहीं है कि अगर डोरी के कारण अगर कोई भी सफ़र करता है तो अकेली लड़की सफ़र नहीं करती सर। हमारी फैमिली कल से खाना भी नहीं खाया किसी ने, सभी यहीं पे पड़े हैं, वो तो अपने घर पे हैं, हम यहाँ पे थाने में खड़े हैं, जिसमें हमारी गलती भी नहीं है। अगर मांगा होता तो पहले, जब जिस टाइम पे मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उनके फादर साहब ने उनके नसीब के पास कॉल की थी कि हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, गाड़ी। तो उसने बोला कि देखो मैं गाड़ी मेरे को चलानी आती नहीं है पापा, और मैं चाहता भी नहीं मेरे को कोई कुछ दे। मैं अब तक, जैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, ये
+2 के बाद इन्होंने लगातार स्कॉलरशिप हासिल की है और उसी के थ्रू ये पढ़े हैं। इनके फादर से भी इन्होंने कभी पैसे नहीं लिए। तो इसमें क्या है, ये IITN है सर खड़गपुर से, आपको तो पता ही है इसके बारे में। उसके बाद इनका एक इंटरव्यू हुआ था सर USA में। इंडिया से केवल 2 बंदे गए थे, उनमें से एक बंदा ये था और अब ये ICR में साइंटिस्ट हैं। और प्रिंसिपल साहब ने भी ये देखा कि इंटेलिजेंट बंदा है, अपनी लड़की के लिए हर कोई अच्छा ही देखता है। हमने भी शायद यही देखा था कि PhD कर रखी है लड़की ने। हाँ, उन्हीं के थ्रू रिश्ता आया था सर। उन्होंने इनका प्रोफाइल चेक करके उन्होंने रिश्ता मांगा था सर इनके लिए। तो उन्होंने, हर कोई अपनी लड़की के लिए अच्छा देखता है सर, और लड़के वाले भी सोचते हैं। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं लड़की वालों के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि लड़का सिर्फ पैदा उनके लिए होता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है सर, उनके माँ बाप भी हैं, वो पैदा भी किया है, वो सारी चीज़ उसके भी हैं। लेकिन लड़की सोचने लग जाती है शादी के बाद कि उसके घर वाले, उसके परिवार वाले बस वही हैं, लड़के वालों का कुछ नहीं है। तो इसी में उनको ईगो कुछ ज़्यादा थी। तो मैं जब पिछली बार, मैं तो 2 बार ही मिला हूँ सर, रिंग सेरेमनी पे मिले थे हम। मेरे को तो बहुत डिसेंट लगे थे डॉक्टर साहब। मैं तो अब भी कहता हूँ अनबन भी हो गई और अब हमारी बनेगी भी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब हमें बहुत डिसेंट लगे थे। और उन्होंने जैसे बात की तो मैं तो स्पेशल कह के गया था कि आपका जो बिहेवियर है ना सर, मेरे को ज़बरदस्त लगा। फिर अब जब इनके बीच में बात होगी, आज भी डॉक्टर साहब ने उसके बाद एक बार ही बयान दिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ठीक ठाक आदमी होगा ना उससे ज़्यादा झूठ बोली जाएंगी नहीं। तो उसमें जैसे उन्होंने बोला कि फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए ऑन द सपोर्ट मांग रहे। देखो सर, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमने तो 20 लाख रुपए एक साथ देखे भी नहीं है कभी। दूसरी चीज़, फॉर्च्यूनर गाड़ी और 20 लाख रुपए उनका हो सकता है, उनका हो भी इतना बेस हो कि वो दे सकें, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम वो ले सकें। वो गाड़ी दे भी देते तो हमारे पास इतना पेट्रोल भी नहीं होगा हम फॉर्च्यूनर चला सकें। उसके साथ हमारे पास जो हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं खुद, मेरी गाड़ी है, मेरी शादी हुई थी, मेरे भी ससुराल वालों ने बोला था हम गाड़ी देना चाहते हैं, लेकिन मैं आज भी मेरी तो किस्त चल रही है सर। हम अपने भरोसे पैदा हो रहे हैं, हम इनका भरोसे थोड़ा ही है। अगर भाई हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, हमारी घरवाली की ज़रूरत पूरी करेंगे। जब इसकी भी सोच यही थी, अगर भाई जब मैं आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, लड़की के साथ भी बात है और लड़के के उनके रिकॉर्डिंग एक बार सुना दीजिए। तो आप मेरी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस पक्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सुबह दोनों पक्ष हमने आपको सुनाए थे, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं जो व्यू है इस बार बदलता हुआ नजर आया। जी सर दिखाइए। ये सर पहली जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना सर, ये उनके फादर साहब की है, जो उनने इनसे बात की थी नसीब से गाड़ी के रिगार्डिंग। जी हाँ, गुड आफ्टरनून नसीब, और ठीक है? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा, डिपार्टमेंट में ही हो गए? हाँ सर। अच्छा, लंच हो गया? हाँ सर, लंच तो हो गया। हाँ, तो कल वो पापा आए थे यहाँ ना, करनाल, बातचीत करनी थी, मगर भाई कैसे कैसे करनाल गए। हाँ सर। तो फिर सुबह बात भी हुई थी फिर पापा से। तो वो बात, उसकी गाड़ी की बात कर रहे थे। तो फिर वो कह रहे थे कि अभी रहने देना, इस तरह की कुछ बात कह रहे थे। आपसे बात हुई होगी उनकी? हाँ, बात हुआ थी। हाँ, तो कैसे करना है? तो मेरे पापा ने बता ही दिया होगा सर। पापा ने तो बता दिया। मैं ये कह रहा पापा को, मगर जी मैं एक बार नसीब से बात करके बात कर लूंगा। हाँ, उन्होंने ये बताया था कि नसीब कह रहा था कि अभी रहने देंगे, वो 2-1 साल बाद मैं ही ले लूंगा। इस तरह की कुछ बात उन्होंने मेरे को कही थी। हाँ सर, वो जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ले लूंगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ले लूंगा सर, वही मैंने बोला था। हाँ, नहीं वो तो है। तो यही है कि अभी मतलब फिलहाल वहाँ ले जाने की भी प्रॉब्लम होगी ना, फिर खड़ी रहेगी। हाँ सर, मुझे तो अभी जरूरत नहीं है कार का, मुझे तो चलाना भी नहीं आता, अभी मेरा काम चल रहा है। तो वही मैं बोला था कल मेरे पापा को भी कि हाँ, वो यही कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि ना मेरे को आती चलानी, ना कोमल को आती, दोनों को ही नहीं आते हैं। मतलब नहीं, चलाना तो बड़ी बात नहीं है, वो तो इतना तो नहीं, वो तो सीख ले, उसमें कौन सी बात है कोई। हाँ, लेकिन जरूरत नहीं है अभी तो वही है। सर, मैं थोड़ा मीटिंग में सर, मेरा अच्छा, ठीक है, मैं आपको कॉल। हाँ, कोई बात नहीं, मीटिंग कर लीजिए आप।
ठीक है ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लड़की के पिता हैं और जो लड़का है खुद उसकी बातचीत हो रही है, जिसमें पिता पूछ रहे हैं कि आपको गाड़ी हम दे देते हैं, आप गाड़ी चला लेना, लेकिन नसीब यहाँ पर कहते हैं कि मुझे भी गाड़ी चलानी नहीं आती, कोमल को भी गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी चलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमारे को ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो मैं गाड़ी खरीद लूँगा, ऐसा फ़िलहाल रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रहा है। एक और नवनीत जी, जो ये रिकॉर्डिंग है ये आपने पहले भी मीडिया के सामने ज़रूर रखी होगी, अब भी रखी है, पुलिस वालों के सामने भी रखी होगी। देखिए मामला दर्ज हुआ है, इमेज के ऊपर यानी कि फ़र्क तो पड़ता ही है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, जैसे एक तरफा हम कई बार क्या है, हम एक साइड देखते हैं, लगभग जब इस टाइप की कोई भी घटना हो जाती है तो हम आंख मीच के विश्वास कर लेते हैं कि लड़की वाले सही हैं और लड़के वाले गलत हैं। ये अवधारणा हमारी गलत है। इस हमें कभी भी बायस नहीं होना चाहिए सर, हमें दोनों तरफ देखना चाहिए। गलती किसी के भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए सर। अब उन्होंने गलत किया है तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, हम जुडिशरी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये आपका तो चैनल बहुत मशहूर है सर, हम भी देखते हैं, दूर दूर तक जाता है, तो इसमें हम भी ये उम्मीद करेंगे सर, जब जिस आदमी ने गलती की है वो इस चीज़ को सफ़र करे। हम सफ़र क्यों करें जब हमारी गलती नहीं है? मन टूट रहा है, मन तो टूटा है सर। कल से जैसे हमारे बुजुर्ग हैं सर, कल से यहाँ पे खाना नहीं खाया किसी ने, लेकिन मन में ये भी है कि ऊपर भी कोई है, सिर्फ नीचे ही नहीं है, ऊपर भी कोई है जो इस चीज़ को देख रहा है। आज हम मन से रो रहे हैं, कल वो हर तरफ से रोएंगे। चलो आप मन ना छोटा कीजिए, देखिए अगर आप ठीक हैं तो जी। लड़की क्लिप और है और सुनना चाहते सुन लो। आप भाई है लड़के के? हाँ, तो एक बार एक और क्लिप है, एक बार वो भी वो जी। वो जो लड़की के साथ फिर जब इन्होंने मना कर दिया तो फिर उसके बाद लड़की की कॉल आती है, जैसे इनकी बात होती थी तो ये इन्होंने बोला कि आपके पापा गाड़ी क्यों देना चाहते हैं मेरे को। तो उन्होंने फिर जब ये बात हुई तो फिर वो लड़की क्लियर करने लग जाती है कि मेरे को चाहिए गाड़ी। फिर इन्होंने बोला कि आपको गाड़ी चाहिए तो मैं ला के दूंगा, आप ऐसे मेरे को ये नहीं बोल सकती, मैं वहाँ से लेके आऊँगा, उस टाइम पे मैं तुम्हारी जो फैसिलिटी मैं वहाँ से पूरी करूँगा, ऐसा मेरा मन भी नहीं है और मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर ये उनकी रिकॉर्डिंग है सर। तुम्हारे पापा कार क्यों दे रहे थे यार? कार्ड कार तुम्हारे, मेरा पापा गया था ना उस दिन, मेरा पापा मेरा भाई गया था उस दिन, किसी हमारे लिए ले रहे थे। मुझको नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पहले भी शायद बोला था ना, मेरे पास सबसे नहीं है। मुझको चाहिए तुमको चाहिएगा ना, तो जो मेरे पास है ना वही रहेगा। ऐसा नहीं मैं यहाँ वहाँ से लेके तुमको दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, पापा ने बता दिया था कि तुमने मना कर दिया, और मैं पापा को ऑलरेडी बता चुकी थी। क्या? कि पापा नसीब आपको मना ही करेगा, ठीक है, वो मुझे भी मना कर चुका। पापा ने कहा चलो एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। पापा मुझे वही कहते अगर हम इस बार लेनी होंगी ना तो हम दो। फिलहाल आपने देखा कि लड़की से भी जो नसीब की बात होती है उसमें भी लड़की यही कहती है कि मेरे पापा गाड़ी देना चाहते हैं और आप गाड़ी ले लीजिए। ये कहते हैं कि अगर चाहिए होगी तो मैं खुद लेकर दूंगा। आप देख सकते हैं कि जूते भी अभी दूल्हे वाले ही डाले हुए हैं, क्योंकि घर से तैयार होकर आए थे, दुल्हन लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन फ़िलहाल मामला जो है वो बिगड़ चुका है। फ़िलहाल इनके ऊपर, इनके भाई के ऊपर, और अंकल जी आप हैं पिता इनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। अंकल जी ये बात कही जा रही है कि मामला जो गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं आपका भी उसमें रोल रहा। अगर आप चाहते मौके पे चीज़ें संभल सकती थी, लड़के के ऊपर उतना आरोप नहीं लगा जितना आपके ऊपर लगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? करतार सिंह नाम है मेरा। मैंने खूब ट्राई करी, मैंने उनको मनाने की कोशिश करी, यहाँ तक कि मैंने उनके पैर भी पकड़े हैं, लेकिन वो माने नहीं। और क्या पैर तो कह रहे हैं कि हमने इनके पकड़े हैं, ये नहीं माने? हाँ, वो भी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी कहेंगे, लेकिन हमने पकड़े VDS की तो है नहीं। बाकी एक बेटे का बाप होते हुए मैंने उनके पकड़े, बेटी वाले ने नहीं पकड़े हैं। फिर उनकी जो मम्मी थी, उनकी माँ पुत्रवधू की, वो भी मेरे को गाली दे रही थी, और उसका भाई भी मेरे से अकबड़ बोल रहा था। हमने वो भी सहन किया। आखिर तक हम ये करते रहे, भाई हमारा समाधान कर दो, हमारी कोमल हमारी बेटी है, हमको दे दो,
हम इसके लिए आए हैं। तो कहते हैं हम हाँ अभी बात कर रहे हैं। अभी बात करते करते उन्हें हमारा सारा टाइम बर्बाद कर दिया और सुबह 6 बजे पुलिस बुला ली। तो अंकल ये मामला खराब कहाँ से हुआ? जैसे वो बता रहे भी चेन को लेकर बात की शुरुआत हुई थी, 20 लाख और फॉर्च्यूनर बीच में कैसे आई? ये तो उनके दिमाग की उपज है। इसके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ सर, इसमें क्या है, फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए ये सारी रात कहीं थे ही नहीं। जिस टाइम पे सुबह पुलिस कॉल कर दी इन्होंने 112 एंड आप दोनों को बुला लिया, उसके बाद इन्होंने एक, जब अंदर ये 2-3 घंटे थे, इन्होंने एक ड्रामा रचा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकल नहीं हैं, उन चीज़ों में कमियां पा जाती हैं। कोई किसी का नाम ले देता है, कोई किसी का नाम ले देता है। लोग भी जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, हर किसी को पता है गलती किसकी है। अब हमने भी जैसे हमारी वीडियो देखी हैं, लोगों को पता लग रहा है कि अब की बार गलती लड़की की है। और उनका मैनर भी देखा, जब यहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो जैसे जो रिपोर्टर बंधु थे उनके हाथ से माइक वगैरह छीन लिया उन्होंने, तो लोगों को पता लग जाता है कि कैसी मेंटेलिटी के बंदा कौन है। हमें किसी के बारे में कमेंट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो अपने घर खुश हैं, हम अपने घर खुश रहेंगे, क्या पता क्या हमें उनसे मतलब भी नहीं है अब कोई भी। लेकिन ये जो फॉर्च्यूनर और जो 20 लाख रुपए हैं ये उस टाइम पे स्टार्ट हुए थे सर। और जैसे जिस टाइम पे आप आए थे, आपके सामने भी मीडिया कवरेज, मैंने शायद आप ही के चैनल पे ये बोला था कि आप लाइव फेरे करवा दीजिए और गारंटी तो फिर पब्लिक की हो जाएगी। जब आपके चैनल, आपका तो पॉपुलर चैनल है सर, हर जगह जब ये हो जाएगी कि ये शादी वहाँ हुई थी और उसके बाद अगर ये परेशान करेंगे तो एक कंप्लेन के ऊपर, और अब कौन किसको परेशान करता है सर? कोई किसी को परेशान नहीं करता। वो तो लॉ की स्टूडेंट है सर, उनको तो कर ही नहीं सकता। एक आज के दिन तो जी ऐसा कानून है हमारे पास, महिला को कोई देखो, वैसे भी महिला को हम सम्मान की नज़र से देखते हैं, तो उनको ये नहीं है कि भी हमको परेशान करने के लिए हमारे समाज में महिला को सम्मान दिया जाता है पूरा। और शायद इसी का फ़ायदा वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान ने उनका साथ नहीं दिया, हमारा साथ दे दिया, क्योंकि हम सही थे। सही नवनीत जी कह रहे हैं क्योंकि हम सही थे। आप भाई हैं, खुद आप अच्छी नौकरी में हैं, मन टूट रहा है। अगर आप लोग सच्चे हैं, परिवार में, गांव में, शहर में, सब जगह देखिए कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल तो हो जाता है, खबर तो सब तक जा चुकी होगी, आप तक फ़ोन भी आए होंगे, तो क्या कुछ कहेंगे लोगों से? और फिलहाल मन में क्या बीत रही है? बता रहे हैं कि कुछ खाया पिया भी नहीं है। नहीं खाया पिया भी नहीं है, अब जाएंगे थोड़ा बहुत चाय वगैरह लेंगे। मन तो है, दुखी तो है, आए थे क्या करने, आगे कहाँ पे। और फ़ोन की बात ही रात यार दोस्तों के पास हमने ये भेजा, जो आपको दी है भेजी है भाई, हमारे इसमें कोई वो नहीं है, एक झूठा एलिगेशन है। हाँ, ये लड़का चैन नहीं लेना चाहता था, इसने एक बार पहन ली, चलो बड़े बूढ़े बैठे हैं, निकाले वजील मेरी हो गया, आप रख लो, लड़की को दे दो, ये हुआ था। वो इस बात को ज़्यादा बढ़ा गए। लालच कहीं नहीं था, ना अब है ना पहले था। समाज में प्रतिष्ठा थी, हमारी गिर गई अब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम है। अंकल जी, अगर अभी भी मौका मिले, लोग जानना चाहेंगे, अगर अभी भी मौका मिले तो क्या कोमल कोई बहू बनाने को तैयार है? अगर अभी भी मौका मिले तैयार है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है न? देखो तो हम एक बार सारे बैठ के परिवार से ही बात करेंगे, बाकी हमारे 90% चाहते हैं। 90% अभी भी चाहते हैं। नसीब जी एक बार इधर आ जाइए प्लीज़। अगर अभी भी चीज़ें ठीक हों तो क्या लड़की को अपनाने को तैयार है? हाँ, वो तो अभी तक तो मामला सुलझ सकता है, ऐसा नहीं है आज भी यानी मन में चाहत है कि उसी से शादी करनी है? मतलब कि मामला सुलझ सकता है, ऐसा नहीं है कि उलझ जाएगा। अगर सुलझाना चाहे तो सुलझ सकता था, उनकी तरफ से ही उलझ जाए और उलझता जा रहा है। पहल भी उन्होंने की, अभी तक सब कुछ। फिर भी आप चाहते हैं कि अगर अपनाया जा सकता है तो मैं अभी भी तैयार हूं। हाँ, वो तो सुबह भी मैं बोल रहा था तैयार हैं हम तो फेरे लेने के लिए, तो वही अभी भी मेंटली। दूल्हा फिलहाल यही कह रहा है कि मैं अभी भी तैयार हूं, अगर मौका मिले तो मैं अभी भी शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। जो बातें निकल चुकी हैं वो निकल चुकी हैं। मैं लड़की पक्ष से भी कहूँगा कि एक बार अपने फैसले को फिर से रिकंसीडर ज़रूर करें। अगर उन्हें लगता है कि इनको अपनी गलती का पछतावा है, अगर गलती हुई है और किसी तरह का कोई पछतावा है, तो वो एक बार फिर से इसे रिकंसीडर ज़रूर करें। उनकी भी बेटी है, इधर भी बेटा है। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के बाद आपको लड़की का वो बयान सुनाएंगे जो लड़की ने मीडिया के समक्ष दिया है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।